जय श्री राम। जय श्री स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो जी आज हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 का पार्ट नंबर 9। जी। तो भाई रावण को माता सीता बहुत समझा रही हैं पर वो नहीं समझ रहे। अच्छा वो अभी भी कहते ही हैं कि मतलब कि अगर अब भी तुम जो है मुझे श्री राम जी के पास भेज देते हो, श्री राम जी के हवाले कर देते हो तो तुम्हारा किया माफ। श्री राम जी जो है वो मतलब कि ये लड़ाई झगड़े से वो शांति चाहते हैं, शांति उनको ज्यादा अच्छा, फिर जो अच्छी लगती है। रावण की जो पत्नी है वो आ गई थी, माता हाँ, रावण जो है माता सीता के सब ऊपर प्रहार करने वाला था, फिर जो है वो आ गई थी मंदो रावण रानी मंदोदरी मंदोदरी, मन, रावण की वाइफ। जी। तो उसने रोक लिया था फिर और रुक नहीं भी तो गया। हनुमान जी मतलब कि कुछ ना कुछ हाँ। करते। तो भाई अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि माता सीता ने जो है अहिल्या की कहानी शुरू कर दी थी। तो अब हम देखते हैं कि अहिल्या अहिल्या की कहानी क्या है। तो जी बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो जी। अहिल्या एक सुंदरी थी जिसे स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था। फिर वो ऋषि गौतम की संगिनी बनकर उनके आश्रम में रहने लगी। पर भोली भाली अहिल्या इस संसार की कपट से अनजान थी, कुछ मेरी तरह। जो घर लौटा उसे वो अपना पति गौतम समझ बैठी, पर गौतम के भेष में वो भगवान इंद्र थे। अपनी वासना की पूर्ति के बाद इंद्र वहां से चले गए। ऋषि गौतम ने उनको श्राप तो दिया, पर इस पाप का असली परिणाम भोगना पड़ा अहिल्या को। ये है पत्थर तुम्हारे की बन देवों के आदर्श। गौतम ने अहिल्या को श्राप देकर उसे पत्थर का बना दिया। बेचारी अहिल्या। लेकिन फिर एक दिन लक्ष्मण और विश्वामित्र के संग श्री राम वहां पहुंचे और अपने एक स्पर्श से अहिल्या को फिर से जीवित करके उसे मुक्त कर दिया। बिल्कुल, कितने प्यारे स्टोरी। वही अब मुझे मुक्त करेंगे। कहानी अच्छी है पर पूरी तरह सच्ची नहीं। पूरी तरह सच्ची नहीं, उसने सुनी भी नहीं और मानी भी नहीं। अपने गुप्तचरों से मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिता को तुम एक चमत्कार की तरह एक खेत में मिली थी हल जोतते समय। अपने जन्म की मैंने बस कहानियां सुनी है। अच्छा एक बात बताओ राजकुमारी सीता, जब अहिल्या एक पत्थर की मूर्त थी तो तुम उसे देखने गई थी कभी? क्यों पूछ रहे हो? प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न नहीं। हाँ, ये तब की बात है जब मेरा परिचय श्री राम से नहीं हुआ था। जब मैंने अहिल्या के बारे में सुना तो एक नारी होकर मुझे उससे सहानुभूति हुई और मैं उसे देखने गई। मेरे लिए वो एक मूर्त नहीं, एक प्रतीक थी। मर्दों के बने इस समाज में युगों से हो रहे औरत के शोषण की प्रतीक। ओ बिल्कुल। हंस रहा है? हाँ, मेरा अनुमान सही निकला। अहिल्या को पुनर्जीवन राम में नहीं तुमने दिया राजकुमारी सीता। ये कोई नई चाल है तुम्हारी? आओ मैं तुम्हें तुम्ही से मिला दूं। धरती की गोद से मिली तुम धरती मां की संतान हो राजकुमारी सीता। धरती मां जो एक बेजान बीज में अंकुर देकर जीवन ज्योत जलाती है। झूठ। जीवन तुमसे बहता है राजकुमारी सीता। अब समझी क्यों मैं तुम्हारी ओर खिंचा चलाया? तुम्हारी इन बातों पर मुझे कोई विश्वास नहीं। हमारी विपरीतता हमें एक साथ ले आई राजकुमारी सीता।
जो मेरे पास नहीं तुम दे सकती हो, और जो तुम्हारे पास नहीं मैं दे सकता हूं। तुम एक जीवन जननी और मैं एक मृत्युदाता। फिर से एक बटरफ्लाई को मार। तो फिर रुके क्यों हो? अपनी उपाधि का आशीर्वाद देकर मुझे मुक्त करो इस बंधन से। क्या तुम्हारी जान की कीमत तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रजा के जीवन से अधिक है? पहेलियां बुझाकर तुम मेरा नहीं अपना समय नष्ट कर रहे हो रावण। तो सीधी बात पर आता हूं। आने वाले समय में तुम मनुष्यों का राज समाप्त होने वाला है। राज ही नहीं, तुम्हारी नस्ल का इस धरती पर नामो निशान तक नहीं रहेगा। मेरी महासेनाएं मिथिला और अयोध्या की ओर निकलने वाली हैं, एक ऐसा हाहाकार मचाने जिसका अंत मनुष्य का विनाश होगा। तुम जानते भी हो इस विनाश का शिकार औरतें और बच्चे भी होंगे। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, लेकिन क्या? लेकिन अगर तुम मुझे स्वीकार लो तो मैं अपनी सेनाओं का रुख मोड़कर उन्हें वापस बुला लूंगा। ना हिंसा होगी, ना हानि, ओ ब्लैकमेल। जीवन दान सबको, राम को भी, और उनकी जीवन दाता होगी तुम। तुम्हारे झूठ पर मुझे भरोसा नहीं। मेरे 10 सरों के 10 नाम है राजकुमारी सीता, पर उनमें झूठा कोई नहीं। ओ सोच क्या रही हो राजकुमारी? इतना कठिन निर्णय नहीं है। तो ठीक है, आज से 30 दिनों बाद मेरी सेना प्रहार के लिए तैयार होगी। उतना समय है तुम्हारे पास। मेरा पुष्पक विमान तैयार करो। मेरे प्रस्थान का समय आ गया। अपने भ्रम से निकलो, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। तुम्हें दिए इस अंतिम अवसर पर विचार करो। मतलब और हामी आप भरो इसका अंत नहीं सीता। यार माता सीता को मतलब कि इतना ब्लैकमेल किया गया। मतलब किस तरीके भी वो मतलब कि मेरी रानी बने, पर नहीं, माता सीता सिर्फ एक ही नाम। कैसे जाऊं उनके पास? श्री राम। अगर यूं ही सामने धमक गया तो डर जाएंगे, सोचेंगे रावण का भेजा कोई राक्षस हूं जो उन्हें छलने आया है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ। इसे देख के भी अगर उन्हें राम जी की शंका हुई अंगूठी। तो सोच हनुमान, सोच। एहसान फरामोश नक्चड़ी, और कितना दुख देगी हमारे स्वामी को? रावण की रानियां। समझती क्या है अपने आप को तू? हैं? हमारे महाराज से बिना पूछे सूरज और चांद आकाश में नहीं निकलते, और तेरे बड़े पर निकल आए हैं। उन्हें ना कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या ये सारे मनुष्य ऐसे ही हैं, सर फिरे घमंडी? अरे ऐसे कई घमंडियों को मैंने यूं टूटते हुए देखा है। पहले रूठेंगी, फिर रोएंगी, और धीरे धीरे सही जगह पर आ जाएंगी। मेरी सही जगह मेरे पति के साथ है। लगता है इसके अहंकार को तोड़ना ही होगा। इसकी हड्डियों को तोड़कर। आज या तो ये झुकेगी या टूटेगी। नीचे हटाओ। इसे कुछ हुआ तो जानते हो स्वामी तुम्हारा क्या हाल करेंगे। हटाओ। डरो मत, तुम्हारी दशा मैं समझ सकती हूँ। अनजान लोग, अनजान जगह, मुझे अपना समझो बहन। इन गवारों को छोड़ो, मेरी बात मानो। तुम रावण को गलत समझ रही हो बहन। इन सबसे ज्यादा उन्हें मैं जानती हूँ। वो राम जितने ही महान हैं, प्रजा के दुलारे हैं, क्योंकि इस जग में उनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं। ये रावण की चमची है।
रक्षा मुझे एक ही से चाहिए। हाँ हाँ बहन, कहो किससे रक्षा करनी है तुम्हारी? स्वयं रावण से। सुधरेगी नहीं ये, उल्टा जितना जिएगी उतना ही स्वामी इस पर मरते रहेंगे। इसीलिए जो काम वो ना कर सके हमें करना होगा। आज नहीं तो कल हमें इस बात की शाबाशी दे ही देंगे वो। सारी जो है ना वो राक्षस जाति की। इसके टुकड़े करके कच्चा खा जाऊं, बस एक हड्डी छोड़ दो दांत को रेंदने के लिए। तो आओ, तुम्हारे स्वामी के साथ आज तुम क्या लोगों का भी बात भ्रम दूर है कर भाई। देती हूँ। माता सीता भी किसी से कम नहीं है। हनुमान जी ये पेड़ क्यों हवा से? नहीं शंकुकर्णी, कुछ और है, कुछ अजीब सा। अरे रुकी क्यों? इसकी गर्दन में पहले दांत कौन गड़ाएगा? तो जी ये थी आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज का पार्ट नंबर 9। यार जी। बहुत ही कमाल का है। जी। अच्छा, माता सीता जो है वो उनको यार उन पे क्या बीती होगी जब रावण जो है हर प्रकार से उन्हें जो वो टॉर्चर करता है। मतलब कि ये ब्लैकमेल। ज़हनी दबाव देता है हम्म। ताकि वो अपना फैसला बदले और मेरे साथ मिल जाए। हम्म। पर नहीं, माता सीता जो है वो अ, अटूट निश्चय लेके बैठी है कि मुझे मेरे श्री राम जी बचाएंगे जी। और यही मतलब कि हमारा धर्म है। अच्छा, रावण की जो वो दूसरी पत्नियां थी जो इसी इसमें रह रही हाँ है, हाँ हाँ वो माता सीता पे हमला करने आई थी हाँ। और एक फिर को फिर हनुमान जी ने पकड़ लिया था अपनी पूंछ से। नहीं मतलब कि पहले पेड़ हिला था। हाँ, पहले तो पेड़ ही हिला था। तो आगे हम देखेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। पता नहीं अब हनुमान जी ने उठाया या किसी और ने उठाया, क्योंकि एक तो हमने तो सुना था ना कि एक राक्षसनी जो थी वो, क्या नाम था उसका, नाम भी अच्छा था यार। हमने तो रामायण सुनी हुई है ना, ओल्ड जी। रामायण देखी भी हुई जी, है। वो तो मैंने देखी वो है। तो उस हिसाब से एक इसमें मतलब कि माता सीता की मदद करने वाली वो भी राक्षसनी भी थी ना। हाँ, थी एक, वो अच्छी थी। हाँ थी ना। हाँ, एक थी क्या पता वो आ गई हो, शायद। कुछ कह नहीं अच्छा, सकते जो ना। अभी मतलब अच्छी बन गई थी, तो मैंने मैंने सोचा ये वही है। हाँ मुझे भी ऐसा लगा शायद ये वही है। पर नहीं, वो जो रावण की चमची थी, हम्म। वो भी रावण की मतलब कि एक रानियों में से मात्र अब एक थी। पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ। हम्म। तो भाई आगे आने वाले एपिसोड बहुत दमदार होने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, अहिल्या की कहानी जो सुनाई थी माता सीता ने, हम्म। रावण ने उस पर यकीन नहीं किया हाँ। कि श्री राम जी के स्पर्श से जो है वो अहिल्या जो है पत्थर से वापसी जो है वो मनुष्य बनी थी वो। अच्छा, रावण है जो ये इस कहानी को झूठी समझ रहे थे। हम्म। ये अच्छा, फिर उसने पूछा माता सीता से कि तुम मिली हो, तुमने कभी देखा था अहिल्या की मतलब कि उस मूरत को? हम्म। तो माता सीता ने पहले तो पूछा कि क्यों, तुम क्यों ये पूछ रहे हो? फिर रावण ने कहा कि प्रश्न का उत्तर मतलब कि उत्तर जो है एक और प्रश्न नहीं होता। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जब उसके बारे में सुना था तो मुझे मतलब कि उस पर एहसास आ गया था, इसलिए मैं उसे देखने के लिए वहां गई थी। हम्म। और वाकई में जो ये मर्दों के समाज में जो औरतों पर आए दिन जो जुल्म होते रहते हैं, वो मतलब कि अहिल्या भी उसका शिकार हुई थी। जी। तो माता, ये ये भी हो सकता है कि आधी जान उसमें माता सीता ने डाली हो और बची कुची जान जो है वो भगवान श्री राम जी ने डाली हो। क्या पता। दोनों ही बात सच हो सकती है। अच्छा, जब माता सीता ने उसको मतलब स्पर्श जो, किया था तो उसमें मतलब कि वो चमक गई थी। हाँ वही मैं कह रही हूँ, चमक गई थी, मैंने कहा कि जिंदा हो गई है। हम्म। तो वो जिंदा तो जिंदा, फिर वो राम जी। मतलब कि रावण की काल्पनिक सोच में था हम्म। कि
जो सीता माता ने उसको स्पर्श किया होगा, राजकुमारी सीता ने उसको स्पर्श किया होगा और वो मतलब कि जीवित हो गई होगी। जीवन राजकुमारी सीता ने दिया उसको, ना कि श्री राम जी ने। लेकिन वो श्राप मतलब कि उसी वजह से टूटना था कि श्री राम जी जो हैं वो जब स्पर्श करेंगे तब जाके ये जो है वो टूटेगा श्राप। तो मतलब कि ये जो अहिल्या की कहानी थी वो भी माता सीता ने इस मतलब के पार्ट में सुनाई हमें। जी। तो भाई अच्छा, जो रावण ने हंसकर कहा कि ये थे तुम्हारे देवों के आदर्श, क्योंकि भगवान इंद्र ने भी तो सही नहीं किया था ना, हाँ। देवराज इंद्र ने सही नहीं किया था ना जी। अहिल्या के साथ। जी। और उसके बाद ऋषि गौतम ने उनको भी श्राप दिया था कि उनके पूरे जिस्म पर छाले और वो भद्दे हो जाएंगे। फिर पता नहीं कितने सालों तक वो भटकते रहे थे। फिर जाके जब वो माता माता पार्वती के पास गए थे, अच्छा। फिर जाके उन्होंने मतलब कि उसको क्षमा भी किया और उसका ठीक भी किया। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।